बच्चों हम लोग लैब प्रोसेस पढ़ रहे थे, उसमें पढ़े थे एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन पढ़ लिए थे। अब पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन में, यानी हिंदी वाले बच्चे वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर पूछा जाता है। तो एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन में हम डिफरेंस लिख दिए हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो हम लोग कल पढ़े हुए थे। एनारोबिक रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अब ये रिएक्शन कल पढ़े हुए थे, C6H12O6 यानी ग्लूकोज ब्रेक्स हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, CO2 H2O एंड 38 ATP एनर्जी है। ATP एनर्जी, ये ऊर्जा ये रिलीज करता है 2 ATP, इसमें कम एनर्जी रिलीज होता है और क्या बनता है, एथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। दूसरा है एरोबिक रिस्पिरेशन अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। एनरोबिक रिस्पिरेशन अकर्स इन ए साइटोप्लाज्म, वो कोशिका जीव द्रव्य में होता है एक क्रिया। कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑन फूड अकर्स इन एरोबिक रिस्पिरेशन, एरोबिक रिस्पिरेशन में भोजन फूड का कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है, माने वायवीय श्वसन में भोजन का पूर्ण उपचयन होता है, इसलिए ज्यादा मात्रा में यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रहा है। यहाँ पर पार्शली ब्रेकडाउन ऑफ फूड, उसमें पूरी तरह से फूड का उपचयन नहीं हो पाता है, इसलिए उसमें कम एनर्जी निकलती है, 2 ATP एनर्जी ही निकली है। अब है द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हम लोग देख चुके हैं एरोबिक रिस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन प्रोडक्ट बनता है। इसमें क्या होता है, एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और मस्कुलर रिस्पिरेशन में हम लोग लैक्टिक एसिड भी देखे थे बनते हुए, तो वही है द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन, एथेनॉल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड। हम लोग पढ़े थे ह्यूमन मसल्स या एनिमल्स मसल्स में क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन माने एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है और लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है। तो एनारोबिक में हम लोग क्या क्या देखे हैं, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड बना। इसमें अधिक मात्रा मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, 38 ATP एनर्जी रिलीज होता है, और एनारोबिक में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, इसमें केवल 2 ATP ही एनर्जी रिलीज होता है। अब आते हैं हम लोग रिस्पायरेशन इन प्लांट। प्लांट में किस तरह से रिस्पायरेशन होता है, पादपों में श्वसन। द प्लांट्स गेट्स एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। अब बच्चे कहेंगे सर एनर्जी तो ये भोजन से जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो उससे गेन करते हैं। हाँ, उससे तो गेन करता ही है, फिर रिस्पायरेशन होना जरूरी है, उसको ब्रेक डाउन करके और एनर्जी फॉर्म करने के लिए रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन जरूरी है। तो प्लांट्स गेट्स एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। प्लांट्स also यूज ऑक्सीजन इन एयर, ऑक्सीजन लेते हैं, और ये ऑक्सीजन क्या होता है, ये फूड को ब्रेक डाउन करता है। जो फोटोसिंथेसिस में ये प्लांट्स बनाए हुए हैं उसको ब्रेक डाउन करता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और फिर एनर्जी रिलीज होता है, जिससे एनर्जी से पौधे डिफरेंट प्रोसेस करते हैं, जितने लाइफ प्रोसेस है वो करते हैं, डेवलप होना और बहुत से प्रोसेस है। अब जैसे पौधे श्वसन प्रक्रिया, हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे, पौधे श्वसन प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और भोजन को उपचयित कर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को फिर वो क्या कर देते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं, ये निकाल देते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के लिए श्वसन फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, लेकिन जो रिस्पायरेशन में वो फिर वो बाहर एटमॉस्फेयर में निकाल देते हैं। प्लांट गेट ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन, वो डिफ्यूजन प्रोसेस से माने विसरण प्रक्रिया द्वारा ही वह ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। डिफ्यूजन अकर्स इन रूट, रूट में भी होता है श्वसन की क्रिया, स्टीम में भी होता है और लिव्स में होता है।
तो रूट में द्वारा भी श्वसन होता है, स्टेम मन तना के द्वारा भी होता है, और लिप्स में तो होता ही है, लिप्स के द्वारा। तो रिस्पायरेशन इन रूट्स, रूट्स में कैसे होता है? जड़ों द्वारा श्वसन। द रूट्स ऑफ प्लांट टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम रिस्पायरेशन फ्रॉम द एयर प्रेजेंट इन बिटवीन सॉइल, सॉइल के पार्टिकल के बीच में एयर मोलिकुल्स होता है, उस एयर मोलिकुल्स में से ये ऑक्सीजन ये रूट्स लेते हैं। सॉइल में जो ऑक्सीजन है, सॉइल के जो बीच में जो ऑक्सीजन एयर होता है, एयर में वो से ऑक्सीजन ये लेते हैं रिस्पायरेशन में। द रिस्पायरेशन इन द रूट्स अकर्स बाय द डिफ्यूजन, वो डिफ्यूजन प्रोसेस से ही ऑक्सीजन टेक करते हैं। बाय द रिस्पेक्टिव गैस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? अपने बाहर निकालते हैं थ्रू रूट्स हेयर। तो रूट्स में छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, हेयर जिसको कहते हैं, छोटे छोटे। देखिए जड़ में निकली हुई थी, जड़ में एक छोटे छोटे और रोम, दीर्घ रोम टाइप का निकला होता रहा है, उससे ये आदान प्रदान करता है गैसों का। तो हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे, पौधे के जड़ मिट्टी के कणों में उपस्थित हवा से ऑक्सीजन विसरण द्वारा ग्रहण करते हैं, और विसरण विधि द्वारा जड़ों में उपस्थित जड़ रोमों द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है। अब है हमारा थर्ड पॉइंट, तनों द्वारा श्वसन, यानी रिस्पायरेशन इन स्टीम्स। द स्टीम्स इज हर्बीवोरस प्लांट्स, जो हर्ब्स होता है जैसे घास हुआ, जड़ी बूटी हुआ, हैव स्टोमेटा, उसको उसके पास स्टोमेटा होता है। जैसे सारे पेड़ का स्टीम में स्टोमेटा किसमें? हर्बीवोरस प्लांट में पाए जाते हैं। सो द एक्सचेंज ऑफ रिस्पिरेटरी गैस, यानी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इन द स्टीम, स्टीम के द्वारा भी वो गैसों का एक्सचेंज कर लेता है। इन द किस प्लांट में? हर्बीवोरस प्लांट्स में। अब है तुम्हारा लेकिन हार्ड जो पेड़ पौधे हैं, बड़े बड़े पेड़ है, वुडी स्टीम्स, उसमें यानी बिग प्लांट ट्री जो हुआ, उसमें स्टोमेटा नहीं पाए जाते वुडी स्टीम में। तो ये बार्क जो उसके जो छाल होते हैं उसमें लेंटिकल्स पाया जाता है, बात रंग पाया, उसके द्वारा गैसियस एक्सचेंज होता है। तो ये शाकीय पौधे में हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे, तना में स्टोमेटा पाया जाता है जिसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। बड़े पौधे पे जिसमें कठोर तने होते हैं उसमें स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं, कठोर तने होते हैं उसमें स्टोमेटा नहीं पाया जाता है, अतः उसके तने से श्वसन क्रिया नहीं हो पाता, परंतु उसके छाल बार्क में बात रंग पाए जाते हैं जिसके द्वारा भी वह श्वसन क्रिया करता है। अब रिस्पायरेशन इन लीव्स, लीव्स में रिस्पायरेशन तो होता ही है। द लीव्स ऑफ ए प्लांट्स हैव ए टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू रिस्पायरेशन होता है। द एक्सचेंज ऑफ रिस्पिरेटरी गैस यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मेनली थ्रू स्टोमेटा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, यहाँ पर भी डिफ्यूजन प्रोसेस से ही गैसों का एक्सचेंज होता है। तो रिस्पायरेशन इज इन ए लीव्स अकर्स ड्यूरिंग डे एज वेल नाइट, रिस्पायरेशन डे में भी होता है या नाइट में होता है। और रिस्पायरेशन में क्या लेते हैं? टेक करते हैं ऑक्सीजन गैस। बट फोटोसिंथेसिस अकर्स ड्यूरिंग डे नाइट, डे टाइम, और फोटोसिंथेसिस केवल डे टाइम में भी होता है, दिन के समय में होता है। वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस में केवल कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पौधे। और हिंदी वाले बच्चे ये लिख लेंगे, पौधे में के पत्तियों में उपस्थित छोटे छोटे रंग द्वारा श्वसन क्रिया होती है। पौधे में श्वसन दिन और रात हर समय में होता है, परंतु प्रकाश संश्लेषण क्रिया केवल दिन में होता है। और इसके कुछ नोट है, मतलब द रिस्पायरेशन इन ए प्लांट्स अकर इन ए स्लो रेट, प्लांट्स में स्लो रेट में रिस्पायरेशन होता है, लेकिन एनिमल्स में वो रेट फास्टर है। इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है वो ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन को रिस्पायरेशन में लेते हैं, जबकि जो लैंड पर होते हैं वो डिजोल्व ऑक्सीजन, उसको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जरूरत होती है। इसलिए जो एक्वेटिक जो एनिमल्स है उसमें भी रिस्पायरेशन फास्ट होता है विथ रिस्पेक्ट टू लैंड ऑर्गेनिज्म।
तो यही चीज हिंदी में भी लिख दिया है। पौधे में श्वसन क्रिया की दर कम होती है, परंतु जंतुओं में श्वसन क्रिया की दर अधिक होती है। जलीय जीव जल में घुले हुए ऑक्सीजन को श्वसन क्रिया में लेते हैं, अतः जलीय जीव का श्वसन दर स्थलीय जीव से अधिक होता है। आज यही द एंड।